गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 की हम बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में बोला है, राम ने एक गाय 8250 रुपये में ख़रीद करके 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। उदाहरण नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, यानी राम ने एक गाय 8250 रुपये में खरीदी है। यानी खरीदा हुआ मूल्य दे के वो बिका हुआ मूल्य पूछ रहा है, यानी खरीदा हुआ दे के विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ध्यान से सुनो, खरीदी कितने की, 8250 रुपये की। 8250 रुपये की खरीद ली है, यानी हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य है। अब हमें वस्तु को बेचना है। बेचेंगे कैसे, गुणा करके बेच देंगे। अब यहाँ पे उसने कहा कि 4% का लाभ 100% में जुड़ेगा घटेगा, जुड़ेगा, यानी 104% में बेचेंगे। कैसे बेचते हैं, गुणा करके बेचते हैं। इसको मैं 104/100 में बेच दूंगा। 104% का मतलब 104/100 भी आप लिख सकते हो। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 8580 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8580। यही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी एसपी आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। कैलकुलेशन आपको ही करना होगा, जोड़ घटा गुना भाग। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। बिशन ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद करके 5% की आने पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी खरीदा हुआ मूल्य हमारे पास में है, हमें बिका हुआ मूल्य बताना है। अब वस्तु को कैसे बेचते हैं, गुणा करके बेच देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट में भी है। 5% की हानि तो 100% से घटती है, यानी 95% में बेचेंगे। 980 में खरीदी, ध्यान से देखें, 980 रुपये में खरीदी है। जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, हम बिका हुआ मूल्य निकालते हैं। वस्तु को कैसे बेचते हैं, गुणा करके बेच देते हैं। अब 5% की हानि को 100% से घटाते हैं, यानी 95% में बेचना है, यानी इसका 95/100। अब आप एक काम कर लो, 10 से 10 काट लो। 98 की 95 में जब आप गुणा करेंगे और 10 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 931। कितना आ जाएगा, 931 रुपये ही इसका विक्रय मूल्य है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने प्रॉफिट लॉस का बेस पढ़ाया था पिछली वीडियो में, यानी शुरुआत की जो वीडियो मैंने अपलोड करी है। जिसने प्रॉफिट लॉस की वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में वरना फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बस आपको 2 बातें याद रखनी है। लाभ 100% में जुड़ता है, हानि 100% से घटती है। अगर मैं कहूँ 10% का लाभ, यानी 100% में जोड़ना पड़ेगा 10, क्योंकि लाभ बोला है, तो 110% हो जाएगा। अगर मैं कह दूँ 10% की हानि, यानी 90% में बेचा है। लाभ 100% में जोड़ना है, हानि को 100% से घटाना है। अब दूसरी बात, ये 2 एग्जाम्पल मैंने पढ़ाए, एक बार इसको रिवाइज करा दूँ। देखो, ये एक तरीका तो ये हमने पढ़ा है। कैसा, हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है, अब हम इसको बेचते हैं, यानी खरीदा हुआ मूल्य देके वो विक्रय मूल्य पूछेगा, यानी बिका हुआ मूल्य पूछेगा। ये खरीदा हुआ मूल्य दिया था, अब हम इसको बेचना है। कैसे बेचेंगे, गुणा करके बेच दो। 5% का नुकसान खाता है, यानी 95% में बेच दो। 95% का मतलब 95/100 भी लिख सकते हैं, या 0.95 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आप गुणा करोगे फिर 2 अंकों पे दशमलव लगाओगे तो 931 ही आएगा दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एक मेज को 1034 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, 2 सवाल मैंने पढ़े थे, में एक तरीका था, अब दूसरा तरीका यहाँ पे शुरू हो गया। अब यहाँ पे 1034 रुपये में बेचने पर ये बिका हुआ मूल्य है। इससे पहले वाले 2 सवाल थे, उनमें बिका हुआ मूल्य पूछा था, यानी खरीदा हुआ दे के वो बेका हुआ पूछा था। अब की बार बिका हुआ दे के वो खरीदा हुआ पूछ रहा है। मैंने प्रॉफिट लॉस के बेस में आपसे 2 नोट लिखवाए थे। पहला नोट था, जब हमारे पास खरीदा हुआ मूल्य होता है हम उसमें गुणा करके बेच देते हैं। फिर मैंने दूसरा नोट लिखवाया था, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होगा तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में लेके आएंगे। परसेंट में कैसे आएगा, अगर लाभ है तो 100% में जोड़ेंगे, हानि है तो 100% से घटा देंगे।
अब यहाँ पे 10% लाभ में बेची, यानी 110% में बेची। लाभ को तो 100% में जोड़ते हैं, परसेंट में तो 110% में बेच दी, रुपयों में 1034 रुपये में बेच दी। तो ध्यान से देखें, लाभ को 100% में जोड़ देते हैं, यानी लाभ 100% में जोड़ दिया, 110% में बेच दी, रुपयों में 1034 रुपये में बेच दी। अब ये भी बी का वह मूल्य है और ये भी बी का वह मूल्य है। यहाँ पे भी वस्तु बेच दी, यहाँ पे भी वस्तु बेच दी, यानी विक्रय बराबर विक्रय, यूनिट समान, बेची बराबर बेची, यूनिट समान। हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दो, यानी 100% की वैल्यू बतानी है। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 ही % होगा। जब 110% बराबर 1034, तो 100% बराबर कितना, 1034 बटे 110 गुणा 100। 1034 सेम टू सेम लिख लो, जो यहाँ पे था यहाँ पे उतार लो। अब 1034 के सामने क्या है, 110, जो सामने था बटे में आ जाएगा, और गुणा ये वाला जो यहाँ पे था, गुणा लगा के जो यहाँ पे था यहाँ पे उतार दो। 1 0 से मैं 1 0 काट दूंगा, 11 से काट दूंगा उसको, 11 9 99 बचे 4, 11 चौक 44, 94 की 10 में गुना करो, कितना आ जाएगा, 940। यही आपका क्रय मूल्य है, यानी यही सीपी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 4 को मैं पढ़ता हूँ। एक हीटर को 585 रुपये में बेचने पर, अब ध्यान से देखो, कुछ न कुछ वैल्यू रुपयों में होगी, या तो वो बिका हुआ मूल्य होगा या वो खरीदा हुआ होगा। अगर खरीदा हुआ है उसमें आप गुना करके बेच दो, अगर बिका हुआ है तो बिका हुआ मूल्य ही % में लेके आएंगे। अब यहाँ पे उसने 585 रुपये में बेचने पर ये बिका हुआ बताया है, तो एक काम कर लो, % में भी बिका हुआ ही होना चाहिए। यहाँ पे 10% की हानि, ये हानि 100% में जुड़ेगी या घटेगी, घटेगी, क्योंकि हानि 100% से घटती है। अगर मैं % में देख लूँ, 90% में बेची है, रुपयों में 585 रुपये में बेचने पर। अब एक बात बताएं, % में तो 90% में बेच दी, यानी ये SP, रुपयों में 585 रुपये में बेच दी। अब एक बात बताओ, % में इतने में बेची, रुपयों में इतने में बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान, यानी विक्रय बराबर विक्रय, यूनिट समान, SP बराबर SP, यूनिट समान। हमसे कह रहा है कि क्रय मूल्य बता दो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 ही % होगा। जब 90% बराबर 585, तो 100% बराबर कितना, 585 बटे 90 गुणा 100। जो यहाँ पे था यहीं पे लिख लो 585, जो इसके सामने था वो बटे में आ जाएगा, और गुणा 100। 1 0 से 1 0 काट दो, 9 6 54, 58 में से 54 घटाओ, कितना बचा, 4, आगे उतार लो 5, हो गया 45, 9 पंजे 45, 65 की आप 10 में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 650 रुपये। यही आपका क्रय मूल्य होगा। आपसे क्रय मूल्य ही पूछा था, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 650 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉफिट लॉस के बेस में पढ़ाया था। अब तीसरी बात हम क्या सीखेंगे, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाए प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से सुनो। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ध्यान से सुनो, 1440 रुपये में बेचने पर। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में होगा तो बिका हुआ मूल्य ही % में लाएंगे। अब % में कैसे होगा, आएगा, लाभ हो तो 100% में जोड़ो, हानि हो तो 100% से घटाओ। यहाँ पे 10% की हानि है, यानी रुपयों में 1440 रुपये में बेचा है और % में 90% में बेचा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 90% बराबर 1440, क्योंकि % में 90% में बेचा, रुपयों में 1440 रुपये में बेचा, बेचा बराबर बेचा, यूनिट समान। अगर वो कहता खरीदा हुआ मूल्य बताओ, यानी क्रय मूल्य बताओ, तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन इसने सवाल में और कुछ पूछ लिया आपसे। देखो, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, यानी वो क्रय मूल्य की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। अगर वो क्रय मूल्य की कहता तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने कहा कि 15% का लाभ होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, ये जो लाभ है 15%, ये 100% में जुड़ेगा घटेगा, ये जुड़ेगा, यानी हमें 115% की वैल्यू निकालनी है।
15% का लाभ, भाई लाभ ही तो है तो जोड़ दो, यानी 115% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मुझे बताएंगे हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 115% की वैल्यू निकालनी है। जब 90% बराबर 1440 तो 115% बराबर कितना, 1440 बटे 90 गुणा 115, 1440 बटे 90 और गुणा 115। 1440 यहाँ पे नीचे लिख लो, जो इसके सामने था बटे में आया गुणा 115। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 से काटियो, 9 एकम 9, बचा कितना 5, उतार लो 4, 9 छिक 54। आप एक काम करो 16 गुना 115 कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों। जब आप 16 की और 115 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 की जीरो हाथ से लगा 8, 16 कम 16 और 8 24 का 4 का से लग दो, 16 कम 16 और 2 18, कितना आ जाएगा 1840 रुपये। ये एसपी आया, यानी उसने कहा था कि कितने में बेचें, यानी 1840 रुपये विक्रय मूल्य है। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ आना चाहिए। दोबारा से फिर देख लो, 1440 रुपये में बेचकर, तो एक बात बताओ, इसके ऊपर तुरंत लिख दो ये एसपी है, यानी ये विक्रय मूल्य है, यानी ये बिका हुआ मूल्य है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में, तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में आना चाहिए। परसेंट में कैसे आएगा, उसने कहा कि 10% की हानि हुई, यानी परसेंट में 90% में बेचा, रूपों में 1440 रुपये में बेचा, बेचा बराबर बेचा यूनिट समान। अगर वो कहता कि भाई क्रय मूल्य बता दो, यानी 100% की वैल्यू निकालता, तो मैं यहाँ पे 100% लिखता। लेकिन उसने कहा कि इसे कितने रुपए में बेचे, ताकि 15% का लाभ हो, यानी 115% की वैल्यू निकालनी। लाभ तो 100% में जुड़ता है, तो 115% बराबर कितना, 1440। सेम टू सेम नीचे उतार लो, जो 1440 के सामने था वो बटे में आ गया, 90 आ जाएगा बटे में, और गुणा 115। कैलकुलेशन तो आपका काम है, 0 से 0, 9 से काट दो 144, 16 बार, 16 की 115 में गुणा कर दो, 1840 आपका आंसर आ जाएगा। भाई ध्यान से पढ़ते रहे प्लीज़। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करता हूँ। एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ। एक बात बताओ, 2070 रुपये में बेची, जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो बिका हुआ मूल्य ही परसेंट में आना चाहिए। अब परसेंट में कैसे आएगा, लाभ है तो 100% में जोड़ दो, 15% का लाभ, यानी रूपों में परसेंट में 115% में बेच दी, रूपों में 2070 रुपये में बेच दी। ध्यान से देखिए जरा, 15% का लाभ हुआ है, तो लाभ को तो मैं 100% में जोड़ता हूँ। यहाँ पे 2070 रुपये में बेची थी, रूपों में 2070 रुपये में बेची, परसेंट में 115% में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान, तब आपका बराबर का निशान लगता है। इधर भी बिका हुआ होना चाहिए, इधर भी बिका हुआ, तो मैं कह सकता हूँ एसपी बराबर एसपी, लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि, दूध बराबर दूध, पानी बराबर पानी, लोहा बराबर लोहा, तांबा बराबर तांबा। आपको यूनिट समान करनी है दोस्तों। अगर वो मुझसे कह दे भाई क्रय मूल्य बता दो, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, लेकिन उसने मुझसे क्रय मूल्य नहीं कहा है। यानी एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से 15% का लाभ हुआ, यानी 115% बराबर 2070। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ये लाभ 100% में जुड़ेगा, यानी 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें 120% की वैल्यू बतानी है। अगर किसी वजह से 20% की हानि कहता तो मैं 80% लिखता फिर यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 115% बराबर 2070, तो 120% बराबर कितना, 2070 बटे 115 गुणा 120, 2070 बटे 115 और गुणा 120, 23 नंबर 207 और 23 पंजे 115, 5 से काट दो, 5 ही कम 5 बचा 4, 5 अठे 40, 18 की आप 120 में गुणा कर लो, 18 की 120 में, 18 0 0 और 18 दूनी 36 का 6 का से लगे 3, 18 कम 18 और 3 कितना 21, यानी अगर वह इसे 2160 रुपये में बेचता है तब उसको 20% का लाभ होता है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आप एक काम करो, वीडियो देखने के बाद एक रफ कॉपी लो और किताब सामने रखो। आपको बुक का तो पता होगा कौन सी है,
या फिर आपने मोबाइल में डाउनलोड की होगी, यानी किताब सामने रखे रफ कॉपी पे ये एग्जाम्पल सोल्व करो। वीडियो को शेयर करो या ना करो, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मुझे जो करना है, मेहनत करनी है, मैं तो करता चला जाऊँगा। आप मेहनत करते हैं या नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।